डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 63 में हुआ। उस समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। उन्होंने कहा नेहरू जी से कि मैं पटना जाना चाहता हूं, उनके अंतिम संस्कार में आप भी चलिए। नेहरू जी ने कहा मैं राजस्थान जा रहा हूं फंड कलेक्शन करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। आज जब विषय निकला है तो उसको रखना जरूरी है। ये कोई पहली बात हुआ है क्या? इस देश के विपक्ष का जो एक बड़ा परिवार है वो समझता है कि हमारा इंटाइटलमेंट है इस देश पर राज करना। याद करिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या व्यवहार किया गया था वो डॉक्यूमेंटेड है। आज मैं डॉक्यूमेंट रखूंगा। महान नेता थे वो देश के। मेरे अपने प्रांत बिहार से आते थे और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं, राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार से, छपरा के स्कूल से वो कलकत्ता बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किए। मतलब आज के बिहार, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश, आज के उड़ीसा और आज के आसाम में वो नंबर टॉप करके गए थे। ये थे राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी एलएलबी में टॉप, बी ऑनर्स में टॉप, बहुत बड़े वकील बने। पटना हाई कोर्ट में वकालत किया कलकत्ता के बाद। मुझे बताया लोगों ने 1920 में गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ी। 20,000 पर महीना उनकी वकालत थी, त्याग कर दिया और बाद में जेल गए। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया, सब लोग कहते हैं संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। ये उपसभापति जी, दुर्गादास देश के एक बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने 1959 में एक किताब लिखी, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। मैं इसके पेज चैप्टर 13 में इसका विस्तार से जिक्र है कि नेहरू जी 52 में उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे, 57 में भी राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। और दो व्यक्ति, सरदार पटेल और मौलाना आजाद, इन दोनों ने कहा है बैठिए बैठिए सर, ये दुर्गादास जी देश के बड़े पत्रकार थे। और सर एक बात और जाने सर, ये बहुत जरूरी है सर, ये कोई नई बात नहीं है। आज जब विषय निकला है तो उसको रखना जरूरी है। ये कोई पहली बात हुआ है क्या? इस देश के विपक्ष का जो एक बड़ा परिवार है वो समझता है कि हमारा इंटाइटलमेंट है इस देश पर राज करना। याद करिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या व्यवहार किया गया था वो डॉक्यूमेंटेड है। आज मैं डॉक्यूमेंट रखूंगा। महान नेता थे वो देश के। मेरे अपने प्रांत बिहार से आते थे और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं, राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार से, छपरा के स्कूल से वो कलकत्ता बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किए। मतलब आज के बिहार, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश, आज के उड़ीसा और आज के आसाम में वो नंबर टॉप करके गए थे। ये थे राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी एलएलबी में टॉप, बी ऑनर्स में टॉप, बहुत बड़े वकील बने। पटना हाई कोर्ट में वकालत किया कलकत्ता के बाद। मुझे बताया लोगों ने 1920 में गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ी। 20,000 पर महीना उनकी वकालत थी, त्याग कर दिया और बाद में जेल गए। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया, सब लोग कहते हैं संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। ये उपसभापति जी, दुर्गादास
देश के एक बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने 1959 में एक किताब लिखी, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। मैं इसके पेज चैप्टर 13 में इसका विस्तार से जिक्र है कि नेहरू जी 52 में उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे, 57 में भी राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। और दो व्यक्ति, सरदार पटेल और मौलाना आजाद, इन दोनों ने कहा है। बैठिए बैठिए सर, ये दुर्गादास जी देश के बड़े पत्रकार थे। और सर एक बात और जाने सर, ये बहुत जरूरी है सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 63 में हुआ। उस समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। उन्होंने कहा नेहरू जी से कि मैं पटना जाना चाहता हूं, उनके अंतिम संस्कार में आप भी चलिए। नेहरू जी ने कहा मैं राजस्थान जा रहा हूं फंड कलेक्शन करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए। और सर ये मैं पढ़ रहा हूं इस किताब से, कोई छुपाने की बात नहीं है। देखिए, नेहरू टोल्ड, मैं इसके पेज 339 को पढ़ रहा हूं सभापति जी। Nehru told Radhakrishnan that he was going to Rajasthan to collect money for Prime Minister Relief Fund and would not be able to attend the former President's funeral in Patna. He added, I do not see any reason for you to go. Radhakrishnan replied, no, I think I must go and attend the funeral. That respect is due to him and must be paid. I think you should also give up your tour program and come with me. But Nehru stuck to his program. ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में नहीं गए।